अच्छा, दोनों हाथों को स्पर्शित करके संपूर्ण अंगों को स्पर्शित कीजिए। चर्चा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि पर चल रही है। काय शुद्धि के अंतर्गत कब सोवे, कब उठे, शयन के ऊपर चल रही है। कदम सये, तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया जधम सये। कदम सये, जदम सये, अर्थात से सोवे, कैसे शयन करें। ओम ओम कदम सये, जदम सये, यत्नाचार पूर्वक शयन करे, ऐसा आचार्य महाराज बोल रहे हैं। अर्थात हमारे शरीर में हमने एक दिन और बताया था, एक बायोलॉजिकल वॉच होती है। हम अपने शरीर को जैसा अभ्यस्त कर देते हैं वह शरीर उसके अनुसार काम करने लगता है। शरीर हमारा है, इसका उपयोग हमें कैसे करना है ये कला हमें आनी चाहिए। हम यदि समय पर सोएंगे तो निश्चित है मुनियों का जो दिनचर्या होती है, जीवन होता है, बहुत ही व्यवस्थित होता है। हमने कल बोला था आपको रात को 9 बजे सो जाना चाहिए, तो आप लोग सोच रहे होंगे महाराज 9 बजे 9 बजे तो शुरुआत होती है घूमने फिरने की। 9 बजे 10 बजे दुकान मंगल करके आते हैं और सो जाएं, कैसे होगा? नहीं, आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना पड़ेगा, जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। आज भी ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा संतोष गुण को विकसित करो। जबलपुर में एक पंडित जी हो गए हैं, हम उनको संतोष गुण के लिए हमेशा याद कर लेते हैं। उस समय में 1 रुपया 2 रुपये का बहुत मूल्य था, आज तो करोड़ का नहीं है। जिस समय की घटना आपको सुना रहे हैं, उनके घर का खर्च 2 रुपये दिन में चल जाता था और वो टोपी का व्यापार करते थे। कितना संतोष होता है व्यक्ति को। देखो, हमारे जीवन जीने की एक शैली होना चाहिए, कला होना चाहिए। हमें जीवन को निर्माण करना, निर्वाह नहीं करना। तो वो व्यक्तित्व था, वो चारों पुरुषार्थ में से 3 पुरुषार्थ अभी होते हैं, धर्म अर्थ काम, मोक्ष अभी है नहीं पंचम काल में। तो सबके लिए व्यवस्थित समय उनका निर्धारित था। सुबह 4 बजे से उनकी दैनिक जीवनचर्या प्रारंभ होती थी। ध्यान करना, माला फेरना, स्वाध्याय करना, स्तोत्र पाठ पढ़ना आदि आदि करके वो 5, सवा 5 पे मंदिर पहुंच जाते थे, 5:30 पे, और वहाँ पर अभिषेक पूजने, जितनी पूजन करना उतनी, फिर स्वाध्याय। 10-11 बजे घर वापस आते थे, 5, 5:30 बजे जाकर भोजन करते थे। भोजन करने के बाद ध्यान सामायिक करते थे। 1 बजे उनकी दुकान खुलने का समय तय था और 2 रुपये की आवश्यकता है घर चलाने के लिए, तो 24 टोपी बिकेंगी तो 2 रुपया
कि आय हो जाएगी। दुकान खोलते थे और जिस 24वें नंबर की टोपी जब बिकी तो दुकान में ताला। कभी कभी तो ऐसा होता था कि लाइन लगी रहती थी, 25 लोग खड़े हैं तो 24 को ही मिलेगी, आप कल आना। इतना संतोष था उनको। पुनः 24 टोपी बिकने के बाद घर, स्वाध्याय, धर्म ध्यान, शाम को मंदिर, धर्म ध्यान, स्वाध्याय, रात्रि में विश्राम। वो जीवन शैली, उन्होंने अपने जीवन को कैसे जीना है ये तय किया था। आप लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दिन रात हाय तौबा लगी है, 99 का चक्कर है। इन आदर्श पुरुषों से कुछ अपने जीवन में, हम नहीं कह रहे हैं कि आप भी ऐसा करो। अभी आप बहुत सारी हमें जरूरतें गिनवा दोगे, वो तो आपकी आदत है रोने की। काम तो सबको रोटी 4 ही खाना है और गेहूं की ही खाना है, वही सब्जी, वही दाल है और वही चावल है। बाकी तो सब भूख पेटी की है, पेट की तो 4 रोटी की है। तो समय पर यदि आप सोएंगे तो निश्चित है कि समय पर आप उठेंगे। हमने कल बताया 6 से 7 घंटे पर्याप्त है। आचार्य महाराज को देखो, 4 से 5 घंटे नींद लेते हैं 24 घंटे में। ठंड के दिनों में तो जब खुल गई सो खुल गई, जितनी देर लगी सो लगी। 9 बजे लेटे हो, 10, 11, 12, 1 जितनी देर लग गई लग गई। ठंड में कितनी लगेगी आप भी समझ सकते हो। शरीर पर कोई आवरण नहीं है, आजू बाजू से बस इतना ही हो जाता। हम लोग कमरे में बाहर से दरी डलवा दी है, मतलब कमरा का वातावरण थोड़ा मेंटेन हो जाए। बाकी जो वातावरण में ठंड है वो तो रहेगी, बाहर की हवा बस नहीं जा रही, ठंडी इतना हो गया। तो उसके बाद पूरी रात उनकी ध्यान और चिंतन में, मनन में, स्वाध्याय में, सामायिक में, पाठ में निकलती। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? उनके शरीर और हमारे शरीर में कुछ फर्क है क्या? शरीर तो सबका एक सा है। हाँ, हमारी इच्छा शक्ति में कमी है। उनकी इच्छा शक्ति आज भी युवा है। वो 76 साल के युवा हैं और हम 46 साल के बूढ़े हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे। सुबह उठना सबसे ज्यादा लाभदायक माना गया है। मनोहर काल का उपयोग आप लोगों को करना चाहिए। क्या करें महाराज जी, कुछ उपाय बताओ। उपाय बताएं कुछ है? कल कोई बोल रहा था महाराज जी उपाय भी तो बताओ कुछ, कैसे करें? तो सबसे पहले लोभ लालच को कम करो। एक सिस्टम बनाओ जीवन का, इतने बजे ये काम करना है। मतलब एक 24 घंटे का एक बार आप अपनी नियमावली, शेड्यूल तय कर लीजिए कि ये कार्यक्रम कभी 19-20 चलता है, अमावस पूर्णो, लेकिन रोज रोज नहीं, रूटीन नहीं बिगड़ना चाहिए। इतने बजे उठेंगे, इतने बजे मंदिर अभिषेक पूजन करेंगे, इतने बजे स्वाध्याय करेंगे, इतने बजे दुकान जाएंगे, इतने बजे भोजन करेंगे, ठीक है, इतने बजे शाम का भोजन करेंगे, इतने समय दोपहरी करेंगे। दोपहर से तो सब परिचित थे, हमने कल 4 पहर से और परिचित करा दिया आपको। सुने थे ना 4 पहर, याद है नाम 4 पहर के? किसको याद है? कल 4 पहर के नाम बताए थे हमने। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। हाथ उठाओ किसको याद है? हाँ आप बताइए। राक्षस काल, हाँ। और अंतिम कौन सा? आप ठीक, बहुत अच्छा। राक्षस काल 6 से 9, 9 से 12, 9 से 12 रौद्र काल, 12 से 3 गंधर्व काल और 3 से 6 मनोहर काल। सुबह 3 से 6 मनोहर काल, अर्थात शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की है। आपको 4 पहर के बारे में कल परिचित कराया गया था। तो जितने भी आपको उपाय चाहिए हैं, तो सबसे पहले एक उपाय ये कीजिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करना है।
3 बजे नहीं उठ पा रहे तो 4 बजे तो उठो, 4:30 पे तो उठ जाओ, घंटे 1.5 घंटा मिल जाएगा, उसका उपयोग कर लो। जब आप 4 बजे उठने लगेंगे और यदि दिन में नहीं सोएंगे तो आपको निश्चित 10 बजे नींद आ जाएगी। कोई नहीं रोक सकता आपको बिस्तर में गिरने से। और यदि आप 3 बजे उठ जाएंगे तो 9 बजे आपको नींद आ जाएगी, निश्चित है। दिन में नहीं सोना, नियम है उसका। उपाय बता रहा हूं। अब बहुत से लोगों की शिकायत आई, महाराज जी नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? बहुत से लोग यंत्रों में लगे रहते हैं, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, और नहीं तो आजकल सब कुछ एक चीज में आ गया है, मोबाइल का जब क्या कॉम्बो पैक, सब कुछ मोबाइल में, तीनों चीज, चारों चीज। तो माँ ने बोल भी दिया, मान लो बच्चे से सो जा, तो वो अपने कमरे में जाके कंबल ओढ़ के खेलता है। ये तो आदतें पड़ गई, ये तो व्यसन है। 8 व्यसन हो गए, अब 7 नहीं बचे। निश्चित है, जो चीज की लत पड़ जाए वो व्यसन। तो अब वो बच्चे 2 बजे 3 बजे तक तो मोबाइल खेल रहे हैं। बच्चे तो ठीक हैं, बच्चों को बाद में रोकना, बच्चों के पापा को पहले बता दो। बच्चों को माँ को क्या आवश्यकता है मोबाइल की? एंड्रॉइड मोबाइल आपने दिया है, स्मार्टफोन। आप सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बन जाएं, सुरक्षित रहें, इनका भविष्य अच्छा बने, और आपने घर में जहर की पुड़िया रखी सामने। आप स्वयं उसके जीवन के दुश्मन हैं। उसकी माँ उसके जीवन की दुश्मन है। वो पकड़ा देती, लो बेटा खेलो, रो रहा था, परेशान कर रहा था, मोबाइल दे दिया। अरे इतने खिलौने होते हैं, खेलने के अन्य अन्य साधन है, मनोरंजन, वो आप लोग खेले क्या मोबाइल से? क्यों? आप भी तो बचपना था, आप भी तो बच्चे थे, आप भी तो बड़े हुए हैं। नहीं, अब आजकल उसके बिना नहीं चलता है। ये तो सोच बना ली है गलत। आप पहले माँ का मोबाइल छुड़ाइए, घर में मोबाइल नहीं रहेगा, एंड्रॉइड स्मार्टफोन। माँ को आपको भी घर नहीं ले जाना है, माँ को जरूरत है तो जब आप घर जाइए तो दीजिए उसको कि भैया 10 मिनट अपनी भाभी से बात कर ले, माँ से बात कर ले, नंद से कर ले, इससे कर ले, उससे कर ले, बहन से कर ले। और क्या है, करना क्या है? वही कहानी घर घर की है। उनको कीपैड दो देना है तो, डिब्बी बोलते जिसको आजकल आप लोग, कीपैड करो उपयोग, लैंडलाइन लगवाओ। हमने एक दिन और बताया था, आप जहां से ये संस्कृति आई है वहां के लोग जीना जानते हैं अपने जीवन को। उनका हर चीज सिस्टमैटिक है। कितने बजे उठना, कितने बजे भोजन करना, कितने बजे सोना है। और ये जो यंत्र है इनका उपयोग बहुत अच्छे से करना जानते हैं वो। भारतीय लोग बस ऐसे हैं जिनको बस हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार, कुछ नहीं है। ये जिस यंत्र जिस चीज में उपयोग हो रहा है वो उसका काम ही नहीं है, वो करते ही नहीं है। उनको तो सिर्फ ऑफिस के काम के लिए चाहिए, व्यापार के लिए चाहिए, संदेश यहां से वहां पहुंचाने के लिए। ये सब काम की फुर्सत है क्या? रात को 9 बजे के बाद वो लैंडलाइन नहीं उठाते। नियम है उनके यहाँ पर। वो हम अपने परिवार के साथ कब रहेंगे, परिवार को समय कब देंगे? दुकान से आए और मोबाइल लेके बैठ गए। एक ही हॉल में तीनों बैठे हैं, वो घर वाली अपना मोबाइल चला रही, बाहर वाला आया दुकान अपना श्रीमान जी तो वो अपना मोबाइल चला रहा। लड़के बच्चे क्या देख रहे, क्या सीखेंगे, क्या शिक्षा दे रहे हैं आप, क्या संस्कार दे रहे? बच्चे बिगड़ रहे, महाराज के पास ले आए, किसने बिगाड़ा? आपने। तो थोड़ा सुधार कीजिए। तो ये उपाय बता रहे हैं आपको, डांट नहीं रहे हैं। नहीं कहो महाराज चालू हो गए आज तो फॉर्म पे। तो आप मोबाइल का कैसे उपयोग करना इसका ध्यान रखिए। सबसे पहले इस यंत्र से बच जाइए, सब जीवन शैली अपने आप सुधर जाएगा। इसका उपयोग करना सीखिए आप। समय पर सोएंगे तो समय पर उठेंगे। अब मान लो नींद नहीं आ रही, किसी ने बोला महाराज, तो आपको सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है?
कौन सा लगता बताओ? किसी को कॉमिक्स पढ़ने में बोरिंग आती है, किसी को नॉवेल पढ़ने में बोरिंग आती है ना, और किसी को वो वाला सीरियल देखने में बोरिंग होती है जो पसंद नहीं है, घरवाली दिन भर देखती रहती है। और क्या होता है, ऐसे जो भी आपके साधन हैं जो आपको बोरिंग करते हैं, वो वाली नॉवेल, किताब या कोई भी बुक या ऐसा कोई सीरियल उस समय लगा लो। हमें राजनीति शास्त्र पसंद नहीं है तो उसकी एक शास्त्र की 12वीं की किताब रख लो, वही पढ़ो। हमें फिजिक्स पसंद नहीं, वही रख लो, उसको उसके ही सूत्र लगाएंगे। चलो, तो जब 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे, मूड अपने आप, अरे पटको तो सो, अपने आप नींद आ जाएगी। जो चीज आपको रुचिकर नहीं है उसको समय करो। अपनी जो दिन की जितनी मालाओं के लिए हमें दिन में फेर लो। कुछ लोगों को माला फेरने में नींद आती है, उस समय माला फेरने बैठ जाओ, एक्स्ट्रा वाली। तो कैसे हमें सिस्टम को सुधारना है? हम यदि अपने शरीर को अभ्यस्त कर देंगे तो निश्चित है कि समय पर सब हम लोग रात को 9 साढ़े 9 तक सो जाते हैं, 3 से 4 के बीच में उठ जाते हैं। कभी 19-20 लगभग वो ऐसा बाकी चलता है, स्वास्थ्य अनुकूल प्रतिकूल है वो अलग विषय है, कभी लेट सो पाए कभी जल्दी। तो लेकिन 90% 95% हम लोग की, क्यों, हम भी तो आपके बीच से आए, हम भी तो 12 और 1 बजे सोते थे, हम भी 8 बजे 9 बजे उठते थे, कभी हमारा भी ये जीवन था। हमने तो सुधार कर लिया, घर पे ही कर लिया था, यहाँ आके तो और हो गया। आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर इच्छा शक्ति हो तो। लेकिन करने ही नहीं चाहते तो अब क्या कर सकते हैं? अकर्मण्य बने हुए हैं। अब उसको कौन, औंधे घड़ा में कौन भरे पानी? दिन भर सटक लगाए रहो तो नहीं भरने। थोड़ा बहुत तिरछो हो जाए तो 1-2 लोटा ही जाएगा उसमें, सीधा तो भगवान ही मालिक है। तो आपको अपना सिस्टम बनाना है। समय पर सोइए, गुरुजी का सूत्र हमने कल भी बताया था, समय पर सोना, समय पर भोजन और समय पर उठना, ये आपके जीवन में निर्धारित होना चाहिए। स्वस्थ और लंबे जीवन की आप कामना करते हैं तो शुद्ध भोजन कीजिए, समय पर भोजन कीजिए, समय पर सोइए और समय पर उठिए। आपकी आयु अपने आप बढ़ जाएगी। आयु कभी बढ़ती नहीं है, लेकिन आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और इस शरीर का जो हमारी आयु हम निर्धारित करके आए उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आप लोगों की एक सोच है ऐसी, तो स्वस्थ कम से कम अच्छे से तो जीवन जी ले जितना भी है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप व्यवस्थित कीजिए, आपका शरीर अभ्यस्त हो जाएगा। जैसे हमारी बायोलॉजिकल वॉच काम करने लगी, हमें 3 साढ़े 3 बजे उठा देती है, आपकी भी करने लगेगी। आप 10 बजे तो सो सकते हैं, 10 बजे भी आप सो जाएंगे तो 4:30-5 बजे उठ जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में, मनोहर काल में। वो 24 घंटे का स्वर्णिम काल है और आज के बुद्धिजीवी उस समय सोते हैं। हमारे अतीत में जाओ, हमारे पूर्वजों की ओर देखो, जितने बुद्धिजीवी थे, जितने महापुरुष थे, वो अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त कर पाए? तो उनने अपने जीवन में इस काल का उपयोग किया। बड़े बड़े महापुरुष तीर्थंकर, केवली भगवानों को ले लो, महावीर को ले लो, आदिनाथ को ले लो, और आगे बढ़ो तो आचार्यों की परंपरा, कुंद कुंद, समंत्रबद्ध, पूज्यपाद और शांति सागर, ज्ञान सागर, विद्या सागर जी को ले लो, सब महापुरुष हैं। आपके सार्वजनिक व्यवहारिक जीवन में चले जाओ, ये जीवन शैली महात्मा गांधी की भी थी। ये जीवन शैली नेल्सन मंडेला जैसे भी पुरुषों की थी। ऐसे बहुत से चिंतक, महान पुरुष जिन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त किया, वो आज भी मरने के बाद भी जीवित हैं अपने सिद्धांतों के कारण लोगों के जहन में। ये होता है जीवन का उपयोग। आए हो कुछ करके जाओ, लोग याद तो रखें आपको कि हाँ ये एक अच्छा पुरुष भव्य आत्मा आया था और इतना काम कर गया इस सृष्टि के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए।
क्या कर रहे हैं हम? बस लगे वही स्वार्थी जीवन जीने में। सुबह उठो, दुकान खोलो, मंदिर जाओ, भोजन करो, शाम को आओ, सो जाओ। अरे समाज को, देश को समय देना तो दूर, परिवार को समय देने नहीं बचा अब आपके पास, बच्चों को समय देने नहीं बचा अपने पास। क्या सीखेंगे बच्चे, क्या देंगे आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति? थोड़ा सा सुधार कीजिए। सोना और उठना, उसके बहुत सारे लाभ हैं, आप लोग सब उनसे परिचित हैं। शयन का एक तरीका होता है, वो हमें आना चाहिए। कैसे सोना बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि बहुत कब सोना, क्यों सोना, कैसे सोना, इन सब चर्चा कल से चल रही है। कितना सोना, ये सब विषय हो चुका है, अब कैसे सोना ये बचा है। तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना आवश्यक है शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार। आप जब भी सोएं तो सावधानी से सोएं। आपकी निद्रा स्वान निद्रा होनी चाहिए। जिस प्रकार स्वान को थोड़ी सी आहट मिलती है वो खड़ा हो जाता है, एकदम अचेत अवस्था में आपको नहीं सोना है, यदवा तदवा नहीं सोना है। शयन का भी एक तरीका है, उस अनुसार सोना है, नहीं तो आप विश्राम में भी अपनी ओर बीमारियों को आकर्षित कर लेंगे, अपने शरीर में बीमारियां ले आएंगे। आप यदवा तदवा सोएंगे तो आपके शरीर में ब्लड प्रेशर, हृदय गति रुकने की समस्या और भी बहुत से, रीढ़ की हड्डी, कमर, ये वो बहुत सी समस्याएं आपको आ सकती हैं। शयन के समय आप जब भी सोएं तो कभी भी आपके पैर दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा में पैर करके आपको नहीं सोना है। पूर्व दिशा में सिर करके सोने से बुद्धि का विकास होता है। आपका सिर पूर्व दिशा में होगा तो आपकी बुद्धि का विकास होगा। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। दक्षिण दिशा में पैर की जगह सिर होंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और कार्यों की सिद्धि भी होगी। पश्चिम दिशा में सिर करके शयन करने से आपकी चिंता बढ़ेगी, इसलिए पश्चिम दिशा में भी सिर करने से बचें। उत्तर दिशा में सिर करके शयन करने से आयु घटती है, ऐसा इसमें लिखा है। आयु तो स्थिर रहती है, आयु कर्म जो है सो है, फिर भी शारीरिक परेशानियां तो बढ़ेंगी। मरण के समय पर जब किसी की समाधि संलेखना चलती है तो जो निर्यापक होते हैं उस साधक के जब देख लेते हैं कि अब अंतिम स्थिति है, उस समय पर उसके दक्षिण में पैर किए जाते हैं ताकि उसका जो मरण हो शांति पूर्वक हो और उसके मुख से उसके प्राण निकले। इसलिए दक्षिण दिशा में उस साधक के पैर करके लेटाया जाता है। इसलिए आप कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके शयन ना करें। नींद ना आने के कारण जो है वो एकदम भरपेट भोजन कर लेना, सोने के पहले भोजन करना, ये सब जो है आपके लिए हानिकारक है। आपको भोजन सोने के 4 घंटे 5 घंटे पूर्व करना है। ऐसे चित्र टीवी देखना जो हमारे मन को विचलित करे, ऐसे उपन्यास नॉवेल आदि पढ़ना जो हमारे मन को विचलित करे, सोने के पहले कभी भी ना करें। सोने के पहले 10 मिनट पूर्व शांति से बैठ जाइए, हाथ पे हाथ रख लीजिए और 10 मिनट कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, सिर्फ इस बात का चिंतन कि आज के दिन का हमने कैसा उपयोग किया, सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, कितना समय हमारा कहाँ कहाँ गया, तो वो मैनेजमेंट भी हमें रोज देखना चाहिए। उसके बाद प्रतिदिन सोने के पहले आलोचना पाठ पढ़ें, मेरी भावना पढ़ें, मंगल पाठ पढ़ें, मंगल भावना पढ़ें, विश्व प्रार्थना, अरहम प्रार्थना पढ़ें। सोने के पहले की भी तैयारी होती है, ऐसे नहीं गए और सो गए, मोबाइल चलाते चलाते कब ढेर हो गए पता ही नहीं। ये तो सोने का सिस्टम बना लिया है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है
सुबह जल्दी ना उठने से क्या क्या हानियां होती हैं? आपको दिन भर सुस्ती बनी रहेगी, आलस्य बने रहेगा, बोरियत महसूस होगी, आप अपने कार्य के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, आप गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति समय नहीं दे पाएंगे, दिन भर में आपका कार्यक्रम अस्त व्यस्त रहेगा। जल्दी सोने से क्या लाभ है? आप रात्रि भोजन से बच जाएंगे, जल्दी सोएंगे तो जल्दी भोजन करेंगे, आंखों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मस्तिष्क पर लोड नहीं पड़ेगा, आपके घर की बिजली की खपत बच जाएगी, मितव्ययी बन जाएंगे आप, है ना, और आपकी आंखों की रोशनी में लाभ होगा। आधी आधी देर तक जागने से क्या हानियां हैं? रात्रि में खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, भूख लगाती है, बहुत देर तक जग गए तो आपका रात्रि भोजन का नियम नहीं पल पाएगा, नेत्र ज्योति पर अधिक जोर पड़ेगा तो मंद पड़ेगी, बिजली ज़्यादा खपत होगी, है आँखों में लालामी का जो कारण है वो अधिक, और आपका पेट ठीक नहीं रहेगा, कब्जियत आदि, मूत्र के आदि रोग आपके शरीर में बढ़ेंगे। तो सोते समय कभी भी सीधे नहीं सोना है। सोने का विज्ञान समझ रहे हैं आप? क्यों समझ रहे हैं? आप शरीर की चेष्टाओं के बारे में चर्चा चल रही है, तो बहुत से लोग सीधे लेट जाते हैं और यहाँ पर हाथ रख लेते हैं। आचार्य महाराज हमेशा मना करते थे सीधे नहीं सोना, यहाँ हाथ नहीं रखना, कभी भी आपकी श्वासें अवरुद्ध हो सकती हैं। ऐसा कई बार हुआ है, क्या पता कब कैसी स्थिति आ जाए। कभी भी मुंह को बिस्तर से लगा के नहीं सोना। पलट के सो जाते ना आप लोग, या तो सीधे सोएंगे या फिर उल्टे सो जाएंगे, वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शयन कैसे करना है ये भी सीख लो, इसका भी विज्ञान है। वीतराग विज्ञान तो कब से बोला, हजारों साल पुरानी गाथा पर चर्चा कर रहे हैं अपन। आज का विज्ञान तो आज बता रहा, आज के विज्ञान की उम्र क्या है, 100, 200, 300 वर्ष। हम आपको हजारों वर्ष पूर्व जो हमारे आचार्य लिख गए उसके बारे में एक दिन हम बताएंगे कि आपके शरीर में क्या क्या है, वो कितना है। हजारों वर्ष पूर्व आचार्य महाराज लिख गए। अभी हमारा स्वाध्याय चल रहा है भगवती आराधना का, कल नहीं परसों पूरा वर्णन आया था शरीर का, शरीर विज्ञान, कितने रोम हैं, कितनी हड्डियां हैं, कितनी सिराएं हैं, 80 लाख करोड़ रोम है शरीर। आचार्य महाराज हजारों वर्ष पूर्व लिख गए। आज का विज्ञान क्या बताएगा आपको? आज का विज्ञान तो उन शास्त्रों का अध्ययन करके उसके आगे चलने का प्रयास कर रहा, उसको आधार बना के। तो सीधे मुंह करके नहीं सोएं, उल्टा मुंह करके नहीं सोएं। जब भी सोएं तो बाएं करवट से सोएं, धनुष के आकार में सोएं। धनुष देखा ना, धनुष आकार, बाएं करवट से लेट के थोड़े से पैर ऐसे कर सकते हैं। ठंड आदि में आप लोग पैर चिपका लेते ना छाती से, वो भी नहीं करना चाहिए। उससे भी ये सब शयन के तरीके हैं, इससे आपके जीवन में आपके शारीरिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा हानियां होती हैं। इसलिए सोने का भी विज्ञान है, उसको आपको सीखना है। प्रयास करें कि बाएं करवट से ही सोएं। नहीं सो पा रहे, ज़्यादा देर हो गई तो दाहिनी करवट ले लें, फिर बाएं करवट से। और सावधानी रखें सोते समय भी, कैसे सो रहे हैं। अगर मान लो करवट बदल ले तो थोड़ा सावधानी से बदलें। तो ये सब चीज़ें शयन के तरीके हमें आना चाहिए। इनके माध्यम से हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। ये हमारे पास आचार्यों का दिया हुआ विज्ञान है, वीतराग विज्ञान। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। आपका समय हो रहा है, आपको ध्यान भी करना है। तो चलिए हम पुनः चलते हैं आज पचरंगी सुरक्षा कवच महामंत्र णमोकार के माध्यम से। यह आपको प्रतिदिन करना है। यहाँ हमें कराने में, आपको बताने में समय लग रहा है, चूंकि सिखा रहे हैं, ठीक है, और आपके शरीर को अभ्यस्त करा रहे हैं। तो लेकिन ये सब प्रक्रिया 5-5 मिनट की है, आपको रोज करना है सुबह उठ के, और चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं।
तो 2 मिनट के लिए सब लोग खड़े हो जाएं, 1 सेकेंड 1 मिनट के लिए। थोड़ा सा हाथ पांव सीधे आड़े जैसे आपको करना हो, कमर वमर इसको बंद कर दो। पंजे ऊपर उठा लो, एड़ी उठा लो, थोड़ा सा आप रिलैक्स मूड में आ जाएं, कमर अमर को हिला लो। देखो ऐसे हिला लो कमर को थोड़ा सा ऐसे, हाँ बहुत अच्छा। आप तो थोड़ा रिलैक्स मूड में आ जाए आपका। जिन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती हो एक आसन में बैठने से, वो पीछे जाके खड़े हो सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, अच्छा लगने लगा ना, बैठ जाओ। उपविश्य। देखो कैसे आपकी ओर ऊर्जा आकर्षित होती है, कैसे पांचों रंग किन किन मात्रों के आप थोड़ा सा एक बार उसको नज़र डाल लीजिए, उससे आपकी धारणा जल्दी बन जाती है। तो हमें रोज यह पचरंगी सुरक्षा कवच, इसके बहुत सारे लाभ, हम नकारात्मक जो हमारे पास अंतरंग में ऊर्जा है, विकार है, उनको भी बाहर निकालते हैं इसके माध्यम से, और सकारात्मकता से हम भरपूर होते हैं। सृष्टि की सकारात्मक ऊर्जा को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हम एक ऊर्जा के पिंड बनते हैं। हम इस नकारात्मकता से बचने के लिए और बहुत सी आधी व्याधियों से भी यह हमें सुरक्षित रखता है। ऐसा यह पचरंगी सुरक्षा कवच जो आपके पास महामंत्र है, उसके माध्यम से आप प्रतिदिन इसका निर्माण करें, सुबह करें, 24 घंटे काम करता है। आपकी श्रद्धा आस्था के ऊपर है। आपकी श्रद्धा आस्था कमज़ोर होगी तो 2 बार आप निर्माण कीजिए, जैसे जैसे बलवती होगी तो आपका 24 घंटे का ही एक बार में काम करेगा। इस प्रकार से वह ऊर्जा आपके शरीर को चारों ओर से आच्छादित करती है और आपको सुरक्षित करती है। सभी लोग सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। अपने शरीर के समस्त अवयवों को संदेश दीजिए, सबको रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। वह ऐसा महसूस कीजिए बिल्कुल रिलैक्स। सिर, आंखें, चेस्ट, गला, कंधा, बाजू, हाथ, हृदय, छाती, पीठ, पेट, नाभि, पृष्ठभाग, जंघा, घुटने, पिड़ली, पक्तली, उंगलियां आदि आदि शरीर के समस्त बाह्य अवयव आपके ढीले छोड़ दीजिए। अंतरंग के अवयवों को भी, अमक्रम के अवयवों को भी संदेश दीजिए। मस्तिष्क, गला, आँख, मुख, हृदय, फेफड़े, किडनी आदि आदि समस्त अवयवों को ढीला छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा। अपने चित्त को अपने शक्ति केंद्र की ओर ले जाइए। नाभि कमल पर ओंकार का निर्माण कीजिए। ओम निर्मित हो रहा है। सूर्य की आभा को लिए हुए है ओम निर्मित हो चुका है। अपने संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को ओंकार में समाहित कीजिए। वह ऊर्जा ओंकार की ओर आकर्षित हो रही है। ओंकार ऊर्जावान बन रहा है। अब अपने चित्त को अपनी दोनों भ्रुकुटियों के बीच ले जाइए। वहां पर आ, हा, रेप अनुसार अरहम बीजाक्षर का निर्माण कीजिए। यह भी स्वर्ण आभा को लिए हुए दमकता हुआ, चमकता हुआ सूर्य के समान यह आभा को लिए हुए अरहम बीजाक्षर निर्मित हो चुका है। अपने चित्त या मन को अपने सिद्धि केंद्र पर ले जाके नमः को स्थापित किए। ना मा विसर्ग नमः। ओम अरहम नमः अंतर्जल्प चलने दीजिए। संपूर्ण शरीर की ऊर्जा ओंकार में समाहित हो गई है, उसको ऊपर की ओर प्रवाहित कीजिए। जिस प्रकार दीपक की लौ अग्नि की शिखा ऊपर की ओर ही जाती है, उसी प्रकार ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए, अनुभूत कीजिए। आनंद केंद्र से स्पर्शित कीजिए। आनंद केंद्र से विशुद्धि केंद्र की ओर ले जाइए। महसूस कीजिए यह ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है।
अरहम बीजाक्षर जहाँ स्थापित ऐसे ईश्वर केंद्र की ओर ले जाए इस ऊर्जा को। धीरे धीरे वह ऊपर की ओर बढ़ रही है। नमः सिद्धि केंद्र पर स्थापित है, वहां तक इस ऊर्जा को प्रवाहित कीजिए। ओंकार से उठती हुई ऊर्जा सिद्धि केंद्र तक पहुंच गई है। यह शरीर की संपूर्ण ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन कर रही, प्रवाहित हो रही है। आप एक ऊर्जा के पिंड बन गए हैं। आपके शरीर की सकारात्मक समस्त ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। आप सृष्टि की ऊर्जा को अपनी ओर प्रवाहित कर रहे हैं। ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां, विश्व की सहज सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर के, एकत्रित होकर के मेरे ऊपर बरस रही है। महसूस कीजिए, अनुभूत कीजिए, वह नीली नीली ऊर्जा की धार आपके शरीर पर बरस रही है, सिद्धि केंद्र को स्पर्शित कर रही है। संपूर्ण बाह्य शरीर को आच्छादित करती हुई संपूर्ण अंतरंग शरीर की 72,000 नाड़ियों के माध्यम से उसमें प्रवेश कर रही है। अपने चित्त को अपने सिद्धि केंद्र पर ले जाइए। महामंत्र के प्रथम पद णमोकार के प्रथम पद णमो अरिहंतारम को वहां पर उत्कीर्ण कीजिए। मन रूपी कलम से सफेद रंग की स्याही से णमो अरिहंतारम, णमो अरिहंतारम 9 बार इस मंत्र का स्मरण कीजिए। उस केंद्र पर देखते हुए उसकी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठता हुआ देखिए, सिद्धि केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। नमो अरिहंताणम का जाप चलने दीजिए। जैसे ही वह वातावरण से स्पर्शित हुई, वहां के पौद्गलिक वर्गाणु सफेद रंग में परिवर्तित होकर के मेरे बाएं अंग को स्पर्शित करते हुए एक पट्टी का रूप लेते हुए प्रवाहित हो रहे हैं। कान, बायां गला, बायां बाजू, बायां हाथ, बायां कमर का हिस्सा, बायां पैर, इसको स्पर्शित करते हुए जिस प्रकार घड़ी चलती है 12 से 6 क्लॉकवाइज, वैसे ही यह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। पुनः 6 से 12 की ओर ऊपर की ओर दाहिने अंग में यह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। दाहिने पैर से, राइट साइड से यह ऊर्जा, जैसे घड़ी का कांटा 6 से ऊपर की ओर आता है, वैसे यह ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। पैर, हाथ, बाजू, कंधा, गला, कान को स्पर्शित करती हुई सिद्धि केंद्र पर एक सफेद रंग का आभा मंडल आपके चारों ओर निर्मापित हो चुका है। महसूस कीजिए, अनुभूत कीजिए। अपने चित्त को अपने सिद्धि केंद्र पर ले जाइए। नमो सिद्धाणम इस महामंत्र को लाल रंग की कलम से वहां पर उत्कीर्ण कीजिए, लिखिए नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। 9 बार इस मंत्र का स्मरण कीजिए। वहां से उठती हुई ऊर्जा को पुनः बाएं अंग से प्रवाहित कीजिए। समस्त बाएं अंग को स्पर्शित करती हुई वह ऊर्जा लाल रंग की पट्टी के रूप में प्रवाहित हो रही है, ऐसा महसूस कीजिए। पुनः दाहिनी ओर से वह ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास कर रही है, उसको ऊपर की ओर प्रवाहित करने का प्रयास कीजिए। दाहिने अंग को स्पर्शित करती हुई वह सिद्धि केंद्र की ओर पहुंच रही है। नमो सिद्धाणम लाल रंग की वह ऊर्जा आपके चारों ओर, आपके संपूर्ण शरीर की ओर प्रवाहित हो चुकी है। अब अपने चित्त को अपने विशुद्धि केंद्र ग्रीवा गर्दन पर ले जाइए। वहां पर मन रूपी कलम से पीले रंग से णमो आयरियाणम, णमो आयरियाणम, णमो आयरियाणम इस मंत्र का लेखन कीजिए। वहां से ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाइए, सिद्धि केंद्र तक ले जाइए। पुनः उसको वातावरण में स्पर्शित होते ही पीले रंग का निर्माण होगा।
पीले रंग की उस ऊर्जा को प्रवाहित कीजिए बाएं अंग से, लेफ्ट साइड से, संपूर्ण शरीर को स्पर्शित करते हुए महसूस कीजिए, अनुभूत कीजिए सूर्य की आभा को लिए हुए पीली ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। दाहिने अंग में ऊपर की ओर चढ़ाने का प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। दाहिने पैर राइट साइड से वह ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। हाथ, बाजू, कंधा, गला, कान आदि आदि अंगों को स्पर्शित करती हुई यह ऊर्जा ळमो आयर्याणो सिद्धि केंद्र तक पहुंच गई है। सफेद, लाल, पीले 3 रंग का सुरक्षा कवच आपके पास आ चुका है। अब अपने चित्त को अपने हृदय स्थल आनंद केंद्र पर ले जाइए। सब साहू नमो लोए सब साहू ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित कीजिए, सिद्धि केंद्र तक ले जाइए। नमो लोए सब साहू वातावरण में स्पर्शित होते ही वहां पर पुनः काले रंग के भौतिक परमाणु इकट्ठे होकर के सकारात्मक ऊर्जा के आपके संपूर्ण शरीर को आच्छादित कर रहे हैं। बाएं अंग के समस्त प्रदेशों को छूता हुआ दाहिनी ओर प्रवाहित हो रहा है। दाहिने अंग से इसको ऊपर की ओर चढ़ाइए। अपने हाथ, बाजू, कंधे, गले, कान से स्पर्शित करते हुए इसको पुनः सिद्धि केंद्र पर ले जाइए। महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर आपके संपूर्ण शरीर को 5 रंग का यह सुरक्षा कवच स्पर्शित कर रहा है। सफेद रंग, लाल, पीला, हरा, काला। आप नमोकार सुरक्षा कवच से सुरक्षित हो चुके हैं। आपके संपूर्ण शरीर की बेकार नेगेटिविटी बाहर निकल चुकी है। आप एक सकारात्मक ऊर्जा के पिंड बन गए हैं। आपके पास अब सृष्टि की सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही आकर्षित होगी। आप एक ऊर्जा के पिंड बन गए हैं। महसूस कीजिए, अनुभूत कीजिए। आप सकारात्मकता से भरे हुए हैं। आप एक सकारात्मक ऊर्जा के पिंड हैं। आपका शरीर का जो ऑरा है, जो तेजस शरीर है, जो तेज है, वह वृद्धिंगत हो गया है और पुष्ट हो गया है। आपकी आभा में निखार आ गया है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धो हम, बुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजो हम, आनंदो हम, सोहम, 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 सोहम। सोहम का अंतर्जल पे चलने दीजिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मैं हूँ का जाप चलने दीजिए। आप महसूस कीजिए कुछ देर के लिए
मैं इस शरीर से पृथक हो गया हूँ, मैं संसार से ऊपर उठ गया हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आनंदमयी हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ओंकार का नाद करेंगे। अरहम 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 ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम परम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, संपूर्ण ऊर्जा को पुनः स्पर्शित करिए जो आवश्यक है। इसके अलावा बाकी सृष्टि को प्रेषित कीजिए। परस्परोपग्रहो जीवानाम। बहुत अच्छा। आप लोग कैसे सुरक्षा कवच बनाना है, कैसे ऊर्जा का प्रवाह ग्रहण करना है, इन सब प्रक्रियाओं को सुनने का, सीखने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये आपके जीवन में बहु उपयोगी विधाएं हैं जो आपको धर्म ध्यान में लगाएंगी। इसलिए इनकी ओर हमें पुरुषार्थ करना है। ये नहीं कि यहाँ पर महाराज जी ने जितना बता दिया उतना कर लिया फ्री, ये हमें जीवन में उतारना है। तो आज का गुरु जी का सूत्र है कछुए सम इंद्रिय संयम से आत्मरक्षा हो। छोटी का सूत्र है, गुरु जी का है। कछुए सम इंद्रिय संयम से आत्मरक्षा हो। कछुए के पास शरीर होता है, उसके 5 अंग होते हैं जो उसके सुरक्षा कवच से बाहर होते हैं। उसके ऊपर कितना भी वजनदार आइटम पटक दो, उसकी पीठ पे कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके जो हाथ, पैर और सिर है वो बहुत नाजुक और मुलायम होते हैं। और जब भी वो कोई खतरा देखता है तो उन 5 अंगों को समेट करके उस कवर के अंदर सेफ हो जाता है। तो आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कछुए के समान क्या करो, ये जो 5 इंद्रियां हैं इनको समेटने का पुरुषार्थ करो। इन पंचेंद्रियों के विषयों में संसार में उलझे हुए हो तो इन पर नियंत्रण, संयम स्थापित करो, उनको समेटो, कम करो। और क्या होगा उससे? शरीर की रक्षा तो वो कर रहा, कौन? वो कछुआ। तिर्यंच होके उसको इतनी बुद्धि है, आप तो मानव हैं, इन इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करोगे तो आपकी आत्मा की रक्षा होगी। हमें आत्मरक्षा करना है,
आत्मोपलब्धि करना है, आत्मोत्थान करना है। इसलिए कछुए के उस उदाहरण से गुरुजी ने समझाने का प्रयास किया है। कल के नियम का पालन कितने लोगों ने किया था? बहुत अच्छा। अभी भी संख्या अच्छी नहीं आ रही है, सम्मानजनक। लोग अपने प्रति जागृत नहीं है, लोगों को अपनी चिंता नहीं है। कृपया जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अपनी चिंता करो, यही कमाई साथ में जाएगी। यही धर्म ध्यान से जो कमाओगे वो अगले आने वाले भावी जीवनों को उत्तम बनाएगा, अच्छी पर्यायों में ले जाएगा। इसलिए हम बार बार प्रेरित कर रहे हैं। और जिनके भाग्य ही फूटे होंगे तो अब गुरुजी ने सौभाग्य जगा भी दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? भले सौभाग्य जग गया लेकिन भाग्य ही फूटे हैं तो क्या कर सकते हैं? तो पुरुषार्थ करने से भाग्य को सुधारा भी जा सकता है। पुरुषार्थ में वो ताकत है और वही हम बार बार कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का एक दिन उदाहरण सुनाया था। नहीं कर पा रहे कुछ तो कम से कम रेंगो तो लक्ष्य की ओर, नहीं दौड़ पा रहे तो आज का नियम ओम अरहम नमः, इस जाप को पुनः आपको 108 बार करना है। हम हट के कुछ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमें इन चीज़ों का अभ्यास करना है। 108 बार आप करेंगे आज, आपको आनंद आएगा। आज का नियम हो गया, जाप हो गया, गुरुजी का सूत्र हो गया। बहुत जल्दी पर्वराज पर्युषण आपके सामने आने वाला है। पर्वराज पर्युषण में अपन समस्त कार्यक्रम प्राचीन मंदिर से ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो अपनी कक्षा भी ध्यान की वहीं पर लगेगी 10 दिन, लेकिन समय परिवर्तित रहेगा। आप लोग अपने अपने एडजस्टमेंट कर लें। सुबह 6 बजे से ध्यान और योग होगा। 6:45 पर ठीक अभिषेक प्रारंभ करेंगे। 7 बजे शांति धारा, उसके बाद संगीतमय सामूहिक पूजन वहीं पर होगी। 8:30 बजे से मुनि महाराजों के मुख से उस दिन उस धर्म का लाभ हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से सुबह की दिनचर्या रहेगी। दोपहर में 1:30 बजे से पुनः सामान्य जैन दर्शन पर चर्चा होगी। जैसे अभी यहाँ सामान्य चर्चा चल रही ना, ऐसे सामान्य चर्चा वहाँ भी करेंगे अपन। और उसके बाद जैन आगम की कुंजी पर हम व्याख्यान मुनि मुख से सुनेंगे। तो ठीक 2:45 बजे से सूत्र का वाचन और 3 बजे से मुनिराज के मुख से तत्वार सूत्र के माध्यम से जैन आगम के उन रहस्यों को समझेंगे। 4:30 5:45 बजे प्रतिदिन श्रावक प्रतिक्रमण करेंगे और तत्पश्चात आचार भक्ति और दिन भर की और धर्म की जो समस्याएं हैं उनका समाधान बड़े महाराज के मुख से शाम को भक्ति के बाद अपन पाएंगे। 6 बजे से आचार भक्ति के बाद तो शंका समाधान जिज्ञासा जो भी करना हो आप अपनी वहाँ पर शाम को कर सकते हैं। उसके बाद आपका कार्यक्रम आरती सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम जो आप करेंगे। इस प्रकार से आपके यहाँ सुना है कि श्रावक संस्कार शिविर लग रहा है, तो जो लोग भी उस संस्कार शिविर में लाभ लेना चाहें 365 दिन में से 10 दिन अपने जीवन के निर्माण के लिए दीजिए। घर बैठे लाभ मिल रहा है। सब लोग बाहर तो नहीं जा सकते, घर में बैठ के तो कमा ही सकते हैं, जीवन जीने की कला सीख तो सकते हैं। ये 10 दिन हमें जीवन से परिचित कराने के लिए ही आते हैं, हमें धर्म से परिचित कराने के लिए आते हैं। ये 10 दिन हमें साल भर के लिए एक्टिवेट कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। तो इन 10 दिनों का लाभ हमें बहुत अच्छे से उठाना है। फॉर्म आज आ गए हैं, आप सब लोग इन फॉर्मों को भर के अपने अपने स्थान सुरक्षित करा लें। किसको कहाँ पर सब सुविधाएं हैं, आपको घर में रह करके यह शिविर अटेंड करना है। ठीक है, बोलो अहिंसा परमो धर्म की। सब लोग कायस्वर करेंगे। प्रार्थना करनी है।
समय हो गया फिर भी। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, बैर ना हो बे पाप ना हो बे भाव क्षमा का हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरा मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, तन निरोगी मन हो निर्भय बोधि समाधि हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, दुखियारा ना कोई हो बे मन जो तिरमय हो, तेरे मन में मेरे मन में सबके मन में हो, अहिंसा परमो धर्म की कायुसर कर लिया। चलो सब लोग एक दूसरे से जय जिनेंद्र करेंगे। कल रविवार है।